मैं जा रहा हूं निवान शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी में साथ छोड़े हुए हैं। निवान शर्मा जी, आपकी तो पूरी की पूरी पार्टी को ही एक तरह से पार्टी बनाया हुआ है ईडी ने इस शराब नीति घोटाला मामले में, और मोदी जी थर्ड टर्म में कह रहे हैं पूरी पिक्चर दिखा दूंगा। थर्ड टर्म में पीएम अगर आए तो पूरी पिक्चर कैसी होगी वो देखने को मिलेगी। करप्शन के खिलाफ एक्शन जो हो रहा है उसमें तो आपकी तो पूरी पार्टी पर ही एज अ कंपनी उन्होंने एक पार्टी बनाया हुआ है शराब नीति घोटाला मामले में। निवान जी, सर देखिए, ये अगर ट्रेलर है तो पिक्चर का क्या मतलब है कि देश में सारे विपक्षी नेता को जेल में डाल देंगे, सारे विपक्षी सीएम्स को जेल में डाल देंगे, सारी विपक्षी पार्टियों को खत्म कर देंगे, एक के बाद एक रेड पड़ेगी और जो देश के अंदर सिर्फ एक सिंगल पार्टी रह जाएगी। अभी वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा कि हम जो जितने भ्रष्टाचारी हैं वो बीजेपी में चले जाएंगे, वो वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे। जनता को तो पिक्चर का मतलब यही समझ आ रहा है। जहां तक हमारी बात है, आम आदमी पार्टी की बात है, सर आप देख लीजिए किस तरह से इन्होंने दिल्ली की जनता के साथ जो है वो धोखा किया है। पिछले 10 सालों के अंदर इन्होंने दिल्ली की जनता के लिए क्या किया आप देख लीजिए। इन्होंने एक के बाद एक दिल्ली की जनता का काम रोकने की कोशिश करी, एक के बाद एक उनको मिलते हुए सुविधाओं को रोकने की कोशिश करी। उनके चुने हुए अपने बेटे को, मुख्यमंत्री को जो है उठा के बिना किसी सबूत के जेल में डाल दिया, और जिस गवाह के कहने पे जेल में डाल दिया उस गवाह से ये खुद चंदा लेते हैं। जब शराब घोटाले का असली सच बाहर आ गया कि असली शराब घोटाला जो है वो तो बीजेपी ने किया था, तो अब ये शराब घोटाले का नाम लेने को राजी नहीं है। एक मुख्यमंत्री को उठा के आपने जेल में डाल दिया उस व्यक्ति के कहने पे, उस गवाहों के कहने पे जो आज आपकी अलायंस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ तो आप अपने एक इंसान के कहने पे मुख्यमंत्री को जेल पे डाल देते हैं, फिर आप चाहते हैं कि जनता भूल जाए कि वो जेल में है, बस उस पर बात ना हो। हम एक सवाल इनसे लगातार पूछ रहे हैं कि आपने नहीं आपने निवान जी एक बात में एक और बात समझना चाहता हूं। आपने जी 60 करोड़ रुपए क्यों लिए? जी ठीक है निवान जी, एक और सवाल है मेरा। आप लोगों ने दिल्ली में इतना कलेश काटा हुआ इस मामले को लेकर, झारखंड मुक्ति मोर्चा कुछ नहीं बोल रही। आप लोग तो महागठबंधन में आप लोग हेमंत सोरेन का नाम एक बार भी नहीं लेते हैं। वो भी सीएम थे, उन्होंने पहले राजभवन जाकर इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा भाई नैतिकता के आधार पर इस्तीफा बनता है, उसके बाद हम जाएंगे और उसके बाद ईडी गिरफ्तार करेगी। तो राजभवन जाकर पहले इस्तीफा दिया। झारखंड में नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का सिलेक्शन हुआ, वो नए सीएम की पद की शपथ ली उन्होंने। आप लोगों ने दिल्ली में इस चीज को मुद्दा बना दिया कि सिटिंग सीएम को अरेस्ट किया। आप लोग ये भी कर सकते थे कि कोई दूसरा विकल्प चुन सकते थे। मीनवाइल जब तक केजरीवाल जी सलाखों के पीछे थे या ईडी कस्टडी में थे, फिर केजरीवाल जी बाहर आते, आप दोबारा उनको सीएम चुन लेते। बहुत आसान हो जाता बीजेपी के लिए। बीजेपी तो यही चाहती है कि हम मामला दर्ज कर दें, मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, सरकारें गिर जाएं। आज दिल्ली, कल पहले झारखंड में किया, दिल्ली में कर दिया, कल बंगाल में कर देंगे, फिर तमिलनाडु में कर देंगे, फिर केरला में कर देंगे। जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं, एक मुकदमा दर्ज करो, फर्जी गवाह खड़ा करो, उनको जेल में डाल दो, सरकार गिरा दो। इससे आसान ना इसमें पैसे लग रहे हैं, ना इसमें ताकत लग रही है। इससे आसान तो बीजेपी के लिए कुछ है ही नहीं। इनके हिसाब से चले तो यही होगा अब देश में। क्यों दें हम इस्तीफा? हम इस्तीफा दे के क्या करें? इनको अपनी पॉलिटिकल शहादत दे दें, इनके हाथों में खेल जाएं। हेमंत सोरेन, आपने कहा कि हम हेमंत सोरेन जी के साथ नहीं खड़े हुए। जब हमारी दिल्ली में इंडिया अलायंस की रैली हुई तो उनकी धर्मपत्नी जो है उनको मेन जो हमने उनकी जो बात थी वो दिल्ली की जनता तक लाउड एंड क्लियर पहुंचाई। हम पूरी तरह से नहीं वो बात ठीक है, लेकिन रैली रांची में भी तो हो सकती थी। मैं खैर इस पर जाना नहीं चाह रही। महागठबंधन का अपना फैसला है कि दिल्ली में करे, रांची में करे, कश्मीर में करे, कन्याकुमारी में करे, पूरा देश अपना, हर नागरिक का है। मैं सौरभ दुबे जी के पास जा रहा हूं, हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी भी जुड़ गए। मैं पूछना चाह रहा हूं, सौरभ दुबे जी कह रहे हैं, निवान जी कह रहे हैं कि भाई इसका क्या मतलब है, पूरी पिक्चर बाकी है क्या? पूरा का पूरा विपक्ष अंदर करने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? नहीं क्या पूरे के पूरे विपक्षी नेताओं पर एक्शन लेने की तैयारी करें? 95 वाला जो रेशियो आपका क्या, उसको आप 100% पर ले जाना चाहते हैं, 100/0? ये इस बयान का प्रधानमंत्री क्या कहना चाह रहे हैं कि जितने लोगों पे करप्शन के एलिगेशन हैं उनको 1% की भी छूट नहीं दी जाएगी, उनके थर्ड टर्म में और स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। तो दूसरी तरफ कांग्रेस मैनिफेस्टो में ये दावा कर रही है, मैं कांग्रेस के मेहमान के पास जाऊंगा। कांग्रेस मैनिफेस्टो में कह रही है कि भाई इस तरह के एलिगेशन को हम खत्म करें, इस तरह के प्रावधान को, क्योंकि जमानत जो है वो अधिकार है और कैद जो है वो अपवाद है। सौरभ दुबे जी, देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है वो भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कर रहे हैं। वो यही तो कह रहे हैं ना कि भ्रष्टाचारी जो है, अभी तो ट्रेलर था, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। अगर भ्रष्टाचारियों के लिए वो बात कह रहे हैं तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 2011 में जो रामलीला मैदान के एक बहुत बड़ा आंदोलन था, जिसमें शायद मैं भी वहां पर था, शायद आप भी गए होंगे, और वहां पर पॉलिटिकल लोग नहीं थे, वहां पर तमाम जनता थी।
वहां पर तमाम ऐसे मैंने बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ लोगों को देखा जी। जो जल्दी ऐसी रैलियों में नहीं जाते जी। हैं, लेकिन वो वहां पर इंडिया गेट में भी दिखाई दिए और रामलीला मैदान में भी दिखाई दिए। वो क्यों दिखाई दिए? सौरभ द्विवेदी, उस समय ईशान एक त्यागी जी को आंदोलन, स्क्रीन पर लेकर आइए, एक मिनट पे भ्रष्टाचार जी। के खिलाफ एक आंदोलन की लड़ाई चल रही जी। थी श्री अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में। वहां पर अगुवाई करने वालों में और कौन कौन थे? श्री अरविंद केजरीवाल थे, किरण बेदी जी थी, मनीष सिसोदिया जी थे, संजय सिंह थे, कुमार विश्वास भी थे। ये सबको हम लोगों ने देखा जी। और हम लोग बड़ी मजबूती के साथ हम भी पूरा समय लगाए अपना। मैं कई सारी फोटोज भेज दूंगा जो मैं भी था, आप भी रहे होंगे। और वो सिर्फ किस लिए थे? ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लगाम लगाई जाए। उस समय जो 2G का स्कैम चल रहा था, उस समय जो आपको बड़े बड़े भ्रष्टाचार के घोटाले निकले थे, कोयला घोटाला निकला था, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने आंदोलन किया। आम आदमी पार्टी तो नहीं थी उस समय इन लोगों ने आंदोलन किया था और उसके बाद इसी के नाम पे पार्टी बनाई थी। और श्री अरविंद केजरीवाल जी एक लिस्ट लेकर के घूम रहे थे। ये देखिए सोनिया गांधी, ये रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, ये रहे लालू यादव, ये रहे शरद पवार, ये सारे भ्रष्ट लोग हैं। खुले मंच से बोला था और बोला था जिस दिन मैं सत्ता में आया, ये श्री अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था, उस दिन मैं इनको जेल में डालूंगा। अब देखिए दूसरी कहानी देखिए। तो आप केजरीवाल की कसम पूरी कर रहे हैं क्या? नहीं, हम केजरीवाल की कसम क्यों पूरी करेंगे भाई? हम तो उनसे तो जनता का विश्वास हट गया। वो तो आते ही कांग्रेस के साथ जो बच्चों की कसम खाए थे कि हम सत्ता में कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे। स्वर्गीय शीला दीक्षित जी को जेल भेजने वाले तो सब फाइलें पता नहीं कहां गई, आज तक नहीं मिली। और उसके बाद कांग्रेस मजे की बात देखिए, जिस कांग्रेस को आम आदमी पार्टी खा गई दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर जिस आम आदमी पार्टी थर्ड टर्म वाला को खा गई। थर्ड टर्म का पिक्चर क्या होगा? थर्ड टर्म की पिक्चर क्या वही होगी? तो पूरी बता रहा हूं। थर्ड टाइम की पिक्चर यही है कि जो कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, वो आज जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, तो उसके अंदर पहले भी था, भ्रष्टाचारी कहीं निकले भाई। उसके 2013 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों का नाम ऐलान किया और उसके बाद आज वो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के साथ अरविंद केजरीवाल जी की जो टीम है, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जो नैतिकता की दुहाई सिर्फ रैलियों में देते हैं, दूसरों के लिए देते हैं, अब स्वयं के लिए उनके लिए कोई नैतिकता की रिहाई नहीं है। वही बात है, कांग्रेस आज उनके साथ है। ये देश के लिए भी शर्मनाक है। और अगर भ्रष्टाचार के ईशान त्यागी जी, एक लाइन की बात ये भारतीय जी, सौरभ द्विवेदी बस हो गया। नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली है, सौरभ द्विवेदी हो गया, बस हो गया। कोई रैली का मंच थोड़ी, आप एकदम धारा प्रवाह शुरू हो जाते हैं। हमें भी मौका दीजिए थोड़ा सा। नागरिक हूँ, मैं भी नागरिक हूँ, मुझे भी मौका दीजिए। मैं भी नागरिक हूँ, मुझे भी मौका दीजिए। मैं ईशान त्यागी जी के पास जा रहा हूँ। ईशान त्यागी जी,